हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आज आवाज़ कुछ कम निकल रही है क्योंकि गला बैठा हुआ है, खांसी भी हो रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे सपना के साथ जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में। तो अंकल जी ने सीधा सीधा धमकी दी है सपना की फैमिली वालों को, सपना को, कि मैं कुछ ऐसा कर लूँगा कि 3 पुश्तें भुगतेंगी। इस चीज़ का मीनिंग समझ में नहीं आया और समझते समझते यानी कि थोड़ा सा टाइम लग गया कि अंकल जी ऐसा क्या कर लेंगे जिससे कि 3 पुश्तें भुगतेंगी। और अंकल जी, अगर आपको अपनी जान इतनी ही ज़्यादा जो कहते हैं ना नॉर्मल लगती है या फिर कीमती नहीं लगती, तो जिस वक्त आपके पुत्र, जो छोटे वाले पुत्र हैं, उनकी मृत्यु हुई थी, उस वक्त उनके लिए एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी। क्योंकि आपको पता है, या फिर कुछ भी कहे कि किसी भी सिनेरियो से देखे तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या फिर उस वक्त आपने को लोगों को ये शक था कि उनकी जो मृत्यु है नॉर्मल नहीं है, तो उस वक्त आप बढ़ चढ़कर आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि आपको अपनी जब जिंदगी से प्यार ही नहीं था, एक कंट्रोवर्सी के तहत एक चीज़ के लिए आपकी बहू ने आपको बदनाम किया, आप ये सोच के, या कुछ भी है, या धमकी देने के पर्पज से किसी को ये बोल रहे हो कि मैं ये कर लूँगा और तुम्हारी 3 पुश्तें भुगतेगी। तो अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं थी तो आपने अपने बेटे के इंसाफ के लिए पहले क्यों नहीं लड़ा? आपने कहा कि मुझे रोका गया कि आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। आप जब रुक गए, आपको तब बोलना चाहिए था कि भाई तुम लोग अपना देखो, मुझे तो मेरे बेटे को इंसाफ दिलाना है और मैं वो करके रहूँगा। जिसे मेरा साथ देना है दो, जिसे नहीं देना है मत दो। और मैं अभी भी कहती हूँ कि भाई आप जो बोल रहे हो अलका जी, आप हमें इंसाफ दिलाओ, आप लड़ाई लड़ो, मैं आपके साथ हूँ, ये हूँ वो हूँ। जस्ट पीछे थोड़ा सा जाकर देखते हैं, जब वो आपके लिए इंसाफ के लिए लड़ रही थी उस वक्त तो आपने पूरा उसको गाली दिलवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब आप किस मुंह से उससे बोल रहे हैं कि भाई इंसाफ दिला? और क्या आपके परिवार में कोई मर्द नहीं बचा है जो इंसाफ दिला सके? जो ये उठ के आ रहे हैं सपना को गाली देने के लिए, गाली पड़वाने के लिए, सपना के राज खोलने के लिए, उसको सती सावित्री वाली इमेज को खराब करने के लिए, या फिर उसके बच्चों को बिन माँ की करने के लिए, या भी कुछ भी करने के लिए, ये लोग जो उठ के आ रहे हैं, क्या इनमें इतनी हिम्मत नहीं है जो आपके बेटे को इंसाफ दिला सके? अगर इनमें इतनी हिम्मत नहीं है तो ये आप क्या आगे पीछे घूम के फिर कर क्या रहे हैं? अगर मान लिया आप बुजुर्ग हो रहे हैं, आपके हाथ पैरों में भी इतना दम नहीं है, आप इतनी भाग दौड़ कर सके या कुछ भी कर सके, तो फिर आप उन लोगों से कहिए ना जो आपके आगे पीछे घूमते हैं, जिनके साथ आप घूम रहे हो, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको आपकी बहू से बचा रहे हैं, आपकी अत्याचारी बहू से बचा रहे हैं, उनसे बोलिए ना। और जिसके जो चैनल पे आपने वीडियो डाली है उसकी तो वाइफ खुद पुलिस में है, वो तो आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकता है, लेकिन आप फिर भी मदद दूसरों से मांग रहे हैं। क्यों? आपको अपनी जान का खतरा था। जिस वक्त आपकी जो बेटे के लिए इंसाफ मांगा जा रहा था, आपको अपनी जान का खतरा था। अभी भी आप लोग खुद आगे नहीं आ रहे हैं, अलका को आगे कर रहे हैं। क्यों आगे कर रहे हैं? अलका आपकी रिश्तेदार है, क्या है? कुछ भी नहीं है। आप उसको क्यों आगे कर रहे हैं? आपकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन अलका की जान को क्यों खतरा नहीं हो सकता? आप गारंटी लेंगे इस चीज में? तो मैं तो ये कहूंगी, अलका जो इस चीज में आगे बढ़ रही है ना, पहले इन लोगों से थोड़ा लिखवा के ले लो कि भाई अगर कुछ होता है ना तो ये जिम्मेदारी लेंगे फिर आपके परिवार वालों की। क्योंकि ये तो खुद दुबक के बैठ गए। वो रिश्तेदार जो इनके बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारा ये, हमारा वो, उन रिश्तेदार को आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इनके घर में लड़के नहीं है जो भाग दौड़ कर सके? क्या इनके घर में नॉलेज नहीं है? हर एक चीज की लोग नॉलेज रखते हैं, इस चीज की नॉलेज नहीं रखते किस तरीके से केस लड़ना चाहिए, किस तरीके से केस ओपन होता है। सब कुछ है ना। जरा सा इनकी बहू के लिए केस करने के लिए तो बड़ी जल्दी ये लोग भागे थे, लेकिन अब इन पे अपने बेटे के लिए केस करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी है दूसरों की? सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इस चीज को हाईलाइट करने के लिए कि देखो हम तो इंसाफ चाहते हैं अब, और इसमें गड़बड़ हमारे बहू के परिवार वालों की तरफ से हुआ है, इसलिए वो लोग इंसाफ नहीं चाहते थे। ये सिर्फ ये क्रिएट करने के लिए अब अलका को आगे कर रहे हैं, और वो भी आगे हो गई है। लेकिन मैं तो ये कहूंगी भाई होना नहीं चाहिए, बल्कि उसको तो इन लोगों की सुना देनी चाहिए बढ़िया तरीके से। कौन सा इंसाफ? कैसा इंसाफ? गारंटी ले रहा है कोई तुम्हारी जान की? ये कोई गारंटी नहीं लेंगे। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से तुमने इतनी ट्रोलिंग सहन की है। कोई इंसाफ की देवी, ये कहते ना इंसाफ की देवी, ये वो चढ़ा के तुम्हें पता ही नहीं कहाँ पहुंचा देंगे।
याद रखना ये चीज। ये तो ऐसे आ गए आके कि भाई तुम करो हम वो, जैसे इनके घर में कोई है ही नहीं इनके घर में। लोगों को ये भी प्रॉब्लम है, मैं देख रही हूँ बहुत चीज कि सपना के साथ तो उसके घर वाले रहते हैं, ये तो अकेले रहते हैं, अगर इनके साथ कोई रहने लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। सपना के साथ उसके घर वाले 24 घंटे इसलिए रहते हैं, सपना को अपनी जान का खतरा है। सपना के साथ 2-2 लड़कियां हैं उसकी। अगर सपना अकेली रहेगी तो यही लोग कीचड़ उछालने लगेंगे कि अरे देखो अकेली रहती है, क्योंकि इसको तो ऐश मारनी है, ऐश करनी है, इसलिए वो अपने घर वालों के बीच में रहती है। उसको अपनी चिंता, अपनी लड़कियों की चिंता, प्रोटेक्शन की चिंता, इसलिए वो लोग साथ में रहते हैं। उन लोगों को शायद नहीं होगी, दूसरे ग्रुप वालों को नहीं होगी। सपना तो अपनी जिंदगी को एज ए सोशल मीडिया पर ब्लॉगर की तरह दिखा रही है। ये कौन सा दिखा रहा है, किसको पता चल रहा है इनके घर में कौन है कौन नहीं है? नहीं, जिसको ये 17 साल की माइनर लड़की बच्ची ये वो कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक सवाल है मेरा, सबसे पहले किसी बच्चे को कौन प्रोटेक्शन देता है, कौन प्रोटेक्ट करता है? उसकी अपनी खुद की फैमिली। ये फैमिली ऐसी है जिसने अपनी ही बेटी को आगे कर दिया, किस लिए? लोगों की गाली खाने के लिए, ट्रोल होने के लिए, प्लस इतना कुछ सहने के लिए। किसको? जिसको ये माइनर बोलते हैं। पब्लिक इसको माइनर बोल के दया कर ले, लेकिन इसकी फैमिली इसको आगे कर रही है। क्यों? क्योंकि इसकी फैमिली को पता है कि इसके माइनर वाला जो ठप्पा लगा हुआ है ना, उसके बलबूते पर इससे सिंपैथी गेन कर सके। एक तरफ ठप्पा लगा है बुजुर्ग, एक तरफ ठप्पा लगा दी माइनर। मतलब यानी कि जो यंगस्टर है, जो इसकी उम्र है अभी 21 साल, 20 साल, 25 साल, उसकी भाई कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसकी कोई ना तो वो इज्जत के लायक होता है, ना ही वो सपोर्ट के लायक होता है, क्योंकि वो यंग है ना। भले ही जो माइनर है वो कितना शातिर हो, भले ही बुजुर्ग कितना शातिर हो, उनको बहुत सिंपैथी मिलनी चाहिए, पर बीच वालों को नहीं मिलनी चाहिए। ये माइनर है तो इसकी जिम्मेदारी पब्लिक लेगी या इसके घर वालों को लेनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इसके घर वालों को चाहिए कि इसको कहे कि तू पीछे बैठ? आप खुद मुझे बताइए, आप अपने घर में, जब आप अपने घर में शादीशुदा नहीं होंगे, 10th में होंगे, 12th में होंगे, क्या आप अपने घर के वालों की तरफ से फैसला ले सकते थे? इसने क्या कहा जब अलका इसकी लाइव में थी कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, पूरी फैमिली आपके साथ में है। मतलब एक 17 साल की लड़की ये फैसला ले रही है कि मैं अपने फैमिली की तरफ से आपके साथ में हूँ कि आप केस रिओपन करवाओ मेरे भाई का, और फिर वही बात इसके ससुर जी बोलते। तो मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो भी एक सब कुछ स्क्रिप्टेड था और अंकल को भी स्क्रिप्ट थमा दी गई है ना। अंकल की वीडियो में जितने कट थे उससे साफ पता चल रहा था कि भाई क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लिखे गए हैं और बताया गया है कि ये बोलिए, वरना अंकल एक टीचर है, कोई बच्चे तो है नहीं है, या फिर कोई अनपढ़ तो है नहीं है, टीचर है। तो अगर अंकल एक रियलिटी से बोलते हैं ना कि भाई सच्चाई से बोल रहे हैं और मन में जो है उस चीज को बोल रहे हैं, तो इतने कट आने की जरूरत ही नहीं थी। जो इंसान मन से बोलता है ना उसमें इतने कट नहीं आते, वो फिर बोलता चला जाता है अगर दिल की बात बोलता है तो। लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट तैयार करके जानबूझ के अंकल को आगे करके बुलवाया गया है वो चीजें कि भाई ये बोलो, जिससे कि लोग सिंपैथी इनको दे। और अंकल ने वहां पे खुद ही ये बोल दिया कि मैं इसलिए आया हूँ कि जिससे आप लोग मेरा सपोर्ट करो, आगे बढ़ो। अब खुद सोचो, ये जो इन लोगों को तकलीफ है कि भाई सपना के साथ तो उसकी फैमिली आती है, फैमिली तो नहीं आ रही है सोशल मीडिया पर, फैमिली तो चुप है, पर इनकी तरफ से कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? अंशु का भाई, इनके पड़ोसी, कितने तो लोग इनकी तरफ से आ रहे हैं। तो ये कहां से चुप है? मैं तो कहती हूँ अंकल को पहले बोलना चाहिए था। और अगर इनकी जो वीडियो है ना, अगर ये रियलिटी बोलते, अपने दिल की बात पब्लिक को बोलते कि मैं इस चीज से इतना ज्यादा हर्ट हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, तो इतने ज्यादा कट आने की जरूरत ही नहीं थी। जो इंसान दिल से बोलता है ना, वो लगातार बोलता चला जाता है कि ये चीज है, उसको कट मारने की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी वीडियोस में। कोई ये ना बोले कि भाई उनके एक्सपीरियंस नहीं है। जो टीचर होता है ना, उसको लेक्चर देने का एक्सपीरियंस होता है। टीचर से अच्छा जो बोलने वाला है ना लेक्चरर, वो कोई नहीं हो सकता। तो ये तो कोई एक्सक्यूज ना दे कि भाई उनको बोलने का नहीं पता था या कुछ नहीं था। उनको सब पता था क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अभी ये थी बात जो अंकल की वीडियो आई थी उस पर जो अंकल ने धमकियां दी, प्लस जो भी ये जो आगे किया गया है ना कि आप इंसाफ दिलाओ। मैं तो कहती हूँ कितना बढ़िया तरीके से पागल बनाया जा रहा है पब्लिक का। पब्लिक को चीज समझनी चाहिए, कोई इंसाफ सोशल मीडिया पर नहीं मिलने वाला है। सोशल मीडिया पर कुछ भी इंसाफ नहीं मिलेगा। अलका कैसे इंसाफ दिला देगी मुझे ये बता दो।
1-1.5 साल से पहले का केस है, कैसे इंसाफ दिला देगी? बस और बस यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, यहाँ पे सपना को गिराना है, यहाँ पे सपना को मेंटली टॉर्चर करना है, सपना को यहाँ पे हरेस करना है, ये इनका मकसद है। ये इसमें कामयाब हो रहा है, खुद पीछे हट गए, सब लोग आगे हो गए। जिस दिन उस लड़की ने कुछ कर लिया ना, अपने आप को कुछ हार्म पहुंचा लिया, उस दिन ना ये जो सारे जो बैठे हुए हैं ना, अभी हम पंचायती करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अंकल को इंसाफ दिलाएंगे, वो ही फंसेंगे। वो कोई अंकल नहीं फंसने वाले, मैं सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि वो तो पीछे हट गए, बैठ गए। तो जो लोग बोल रहे हो ना, वो सोच समझ के बोलो। यहाँ पे ना तो एक तरफ से कोई पक्ष कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन कुछ हो गया ना किसी के साथ में, तो उसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर जो पंचायती चल रही है ना, ये होगी। यहाँ पे सब फंस जाएंगे और ये आपस में बच के निकल जाएंगे। और सच बताऊं, मुझे ना ये सोशल मीडिया का इंसाफ समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता। हम इंसाफ दिलाएंगे, आज तक सोशल मीडिया के जरिए किसी को इंसाफ नहीं मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ इतने तब तक रहता है। एक कोलकाता वाला केस हुआ था, याद होगा आपको, उसमें बहुत हाईलाइट हुआ था वो केस, वो डॉक्टर का जो केस हुआ था, उस केस का क्या हुआ? रिजल्ट निकला कुछ? जब तक हाईलाइट रहते ना कोई केस, तब तक ऐसा लगेगा बहुत जल्दी जल्दी इंसाफ मिला है, लेकिन एक्चुअली में किसी को नहीं मिलता। मालती के केस में क्या हुआ? किसको इंसाफ मिला? चाहे कोई कितना ही गाता रहे, मैंने ये इंसाफ दिलाया, मैंने वो इंसाफ दिया, मैंने ये किया, वो किया, एक्चुअल में किसी को इंसाफ मिलता ही नहीं है। क्योंकि फिर ये बोल दिया जाता है क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, हम इसको यहाँ जिक्र नहीं कर सकते, हम इसको यहाँ नहीं बता सकते, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। और वो इस तरीके से बात दब जाती है। एक्चुअल में पता ही नहीं चलता कि इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मुझे तो दिखाई नहीं देता कहीं इंसाफ मिलता हुआ। सिर्फ और सिर्फ जो ये चीज़ें इंसाफ की जो बात आती है ना सोशल मीडिया पे, कि केस को हाईलाइट कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट होकर रहती है। एक दूसरे को ट्रोल हो जाते हैं, चीज़ें हाईलाइट हो जाती है, लोगों को कुछ को सिंपैथी मिल जाती है, कुछ को हेट मिल जाता है। बस ये होता है सोशल मीडिया पे, मेंटली टॉर्चर होता है इंसान, इससे ज़्यादा कुछ उसके साथ नहीं होता। ये है सोशल मीडिया का इंसाफ। समझ में नहीं आता यार, इनके बच्चे के साथ में इतना बुरा हो गया। ये लोग 1-1.5 साल तक सिर्फ इसलिए चुप थे कि इनकी जान को खतरा है। वाह भाई वाह। असली जो होते हैं ना लोग, जिनके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं अपने बच्चे के लिए। आज ये रो रहे हैं, मेरा बेटा चला गया, मेरा वो चला गया। ठीक है भाई, बहुत बड़ा दुख है आपका, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन जब वो गया था, उसके साथ जो हुआ था, आपने इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? लोग अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या क्या नहीं करते, पर नहीं दिलाया है। ये बोलता है कि बहू ने इंसाफ नहीं दिलाने दिया, बहू ने चुप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सुनते थे आप बहू की, है ना, प्रेम में अंधे हो रखे थे बहू के। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। मैं एक बात कहूँगी, जो लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पर, ना तो ये देखो कि ये बुजुर्ग है, ना तो ये देखो ये माइनर है, ना तो ये देखो कि ये वीडियो है, किसी को मत देखो। यहाँ सिर्फ एक चीज़ देखो कि भाई ये सोशल मीडिया पर किस तरीके से तमाशा बनाया जा रहा है। एक आदमी तो चला गया, लेकिन अब उस चीज़ को किस तरीके से खींच के ला के सिंपैथी गेन की जा रही है और एक दूसरे पर चीटा कसी करी जा रही है। यहाँ ये चल रहा है। खुद तो ये बचेगा, निकल जाएंगे, और ये सिर्फ कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन के रह जाएगा सोशल मीडिया पर। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, अंकल जी, दूसरों को कंधे पर बंदूक रख के चलाने से अच्छा है कि तुम इंसाफ दिलाओ, तुम ये करो वो करो, हमें नहीं पता, तुम रास्ता दिखाओ, आपको सब पता है, आप टीचर हो, इतने कोई अननोन नहीं हो। आप जब जाकर अपने ही घर की दूसरी बहू पर केस करवा सकते हो, उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा सकते हो, उसके खिलाफ FIR करवा सकते हो, तो आपको सब कुछ पता है। आप अपनी बहू के खिलाफ FIR कर सकते हो, सब कुछ पता है। आप जिनकी संगति में रहते हो ना, वो बहुत शातिर है, आपको भी पता है कि वो करवा सकते हैं। तो अपने बेटे को पहले इंसाफ की लड़ाई के लिए आगे बढ़ो। दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चला कर ये कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ड्रामे चल रहे हैं फिर से, और कुछ नहीं है। और पब्लिक खुश हो जाएगी, अब तो राजीव जी को इंसाफ मिलेगा। नहीं भाई, कोई नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हो गया, मर्डर हुआ है। और इस पूरी फैमिली में, मैं तो कहूँगी पूरी फैमिली में, जिस वक्त वो इंसान गया ना, किसी ने उसके बारे में नहीं सोची। सबने यहाँ अपने बारे में सोची कि मेरी जान को खतरा ना हो जाए, मेरी जान को खतरा ना हो जाए। इसलिए फैमिली चुप बैठी है। इनको अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए इंसाफ नहीं चाहिए था। ये सिर्फ डर के बैठ गई। असली वो होते हैं जो अपने बच्चे के लिए लड़ते हैं, न कि डर के दुपक के बैठ जाए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।